प्यारे बच्चों, आज हम एक नई संकल्पना सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। इसमें हम सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के प्रकार क्या है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं, उन चीज़ों का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे हम चीनी लेते हैं और उसको पानी में घोल देते हैं और कुछ देर बाद हमें एक सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है वह होमोजीनियस होना चाहिए। चीनी और पानी का जो मिक्सचर मिला वह होमोजीनियस होगा, तभी हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे। अर्थात homogeneous mixture of any two or more substances are called solution। यहां पे प्रश्न उठता है कि होमोजीनियस क्या है, किसी मिश्रण का होमोजीनियस होने से क्या तात्पर्य। तो होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं composition and properties must be uniform throughout the mixture। ऐसा मिश्रण जिसमें संपूर्ण मिश्रण में उसका संघटन कंपोजिशन तथा गुणधर्म समान होना चाहिए। संपूर्ण मिश्रण में जो दो पदार्थ उसमें मिलाए गए हैं उनका जो कंपोजिशन रेशियो है तथा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो समान होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह होमोजीनियस मिश्रण होगा। तो विलयन, यदि हम दो पदार्थ ले लें, ए ले लें और बी ले लें, इन दोनों का मिक्सचर लें और यह मिक्सचर कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तो जो यहां पे मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। अब प्रश्न उठता है कुछ सॉल्यूशन बनते कैसे। आप जानते हैं सॉल्यूशन के दो घटक हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। एक विलायक है और दूसरा है विलेय। विलेय बनाते समय जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, क्वांटिटेटिवली जिसका अमाउंट ज्यादा हो, उसे हम विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम सामान्यतः विलेय कहते हैं। हम जिन विलयनों का अध्ययन करेंगे उसमें केवल दो पदार्थों का मिश्रण हम लेंगे। ऐसे विलयनों को जिसमें केवल दो पदार्थ मिले हुए हों बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन या द्विआधारी सॉल्यूशन, द्विआधारी। इस पूरे चैप्टर में जो डिस्कशन होना है वो द्विआधारी विलयनों का होना है। अब द्विआधारी में क्या क्या रहेगा, निश्चित तौर पे विलयन निर्माण के लिए आपको एक सॉल्वेंट की जरूरत होगी, एक सोल्यूट की जरूरत होगी। इसमें अगर
दो ही लेने हैं तो एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा, अर्थात बाइनरी सॉल्यूशन एक सॉल्वेंट तथा एक सोल्यूट के मिश्रण से निर्मित होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सॉल्यूशन के प्रकार क्या हैं। तो हम जानते हैं जो सॉल्यूशन है इसकी जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, वह सॉल्वेंट के स्टेट पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। जैसे अगर हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत किस अवस्था में होगा? चूंकि पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी एक द्रव है, इसलिए शरबत भी द्रव अवस्था में विद्यमान है। सॉल्यूशन की जो अवस्था होती है वह सॉल्वेंट की अवस्था पर निर्भर करती है, विलायक की अवस्था पर निर्भर करती है। यदि विलायक ठोस है तो उसे हम ठोस विलयन कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। यदि सॉल्वेंट विलायक लिक्विड है, यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, और यदि सॉल्वेंट गैसियस अवस्था में है तो उसे हम गैसियस सॉल्यूशन या गैसीय सॉल्यूशन कहेंगे। अर्थात सॉल्वेंट की अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर हम सॉल्यूशन को तीन भागों में बांटते हैं। एक है आपका गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन। यहां पे हमने सॉल्वेंट को लिया है। सॉल्वेंट जिस अवस्था में होगा, यहां पे सॉल्वेंट गैस है, गैस है, गैस है, तो ये तीनों गैसीय सॉल्यूशन के उदाहरण हैं। यहां पे सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के उदाहरण बनाए, और यहां पे नीचे तीनों सॉलिड सॉल्वेंट हैं, इस वजह से ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाए। अब इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। यहां पे सोल्यूट के स्टेट, ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्वेंट हमारा गैस हो और सोल्यूट भी गैस हो, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो गैसीय सॉल्यूशन मिलेगा, जिसका उदाहरण है आपका एयर। आप जानते हैं एयर में बहुत सी गैसें मिक्सअप हुई रहती हैं, मिक्सअप ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो मिक्सचर होगा ये होमोजेनियस होता है और इसे हम गैसीय सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर सोल्यूट हमारा लिक्विड हो जाए, जैसे अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लें और सॉल्वेंट ले लें हमारा विलायक के रूप में नाइट्रोजन गैस को ले लें, तो यह जो उदाहरण होगा लिक्विड इन गैस टाइप का गैसीय सॉल्यूशन होगा। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसे हम कहेंगे लिक्विड इन गैसीय सॉल्यूशन। इसी प्रकार अगर हम सोल्यूट को सॉलिड ले लें, जैसे कैम्फर कपूर ले लें, अगर कपूर को हम नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करें तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड गैसीय सॉल्यूशन। इसी प्रकार यदि हम सॉल्वेंट को लिक्विड ले लें और सोल्यूट को चेंज करें तो हमें द्रव सॉल्यूशन मिलेंगे,
लिक्विड द्रव सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अगर हम एथेनॉल ले लें, एथिल अल्कोहल, और उसे पानी में घोल दें, एथिल अल्कोहल को जब पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो वह जो सॉल्यूशन बनेगा, चूंकि एथिल अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, इन दोनों का जो होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा वह होगा उदाहरण लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट को गैस ले लें, सॉल्वेंट को लिक्विड रखें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, इसका उदाहरण है, हम जानते हैं कि पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती, घुली हुई होती, हमें दिखे भले ना, लेकिन पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती। तो किसकी मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की कि पानी की? तो निश्चित तौर पे यहाँ पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि गैसीय अवस्था में है, सोल्यूट हुआ, और जो वाटर है, पानी है, वह हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो यह जो उदाहरण होगा डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, यह गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का उदाहरण। इसी प्रकार अगर हम ग्लूकोज को ले लें, आप जानते हैं ग्लूकोज सॉलिड होता है, और इसे पानी में डिसॉल्व कर दें, तो जो होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा, हमें बनेगा, वह हमारा होगा सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमारा यहाँ पे सॉल्यूट होगा ग्लूकोज और सॉल्वेंट होगा वाटर। तीसरे प्रकार का जो यहाँ पे है सॉल्यूशन, वह है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का निर्माण तब होता है जब सॉलिड सॉल्वेंट के रूप में। तो यहाँ पे अब हम सॉल्यूट की अवस्थाएं चेंज करके सॉलिड सॉल्यूशन के उदाहरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ले सॉल्यूट को अगर हम गैस ले लें और उसे सॉलिड में डिसॉल्व कराएं, इसका अच्छा सा उदाहरण है हाइड्रोजन गैस को हम पैलेडियम में एब्जॉर्ब करा, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा हाइड्रोजन इन पैलेडियम, यह गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण। ऐसे ही अगर हम सॉल्यूट को लिक्विड ले लें और सॉल्वेंट को सॉलिड ले लें, तो जो उदाहरण बनेगा वह लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसका उदाहरण है एमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। आप जानते हैं कि सोडियम जो है वह धातु है, सॉलिड होता है, और एमलगम ऑफ हाइड्रोजन Hg होता है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान है। अब अगर इस Hg को हम, जो कि लिक्विड है, लिक्विड को हम सॉलिड में घोल रहे हैं, मिश्रित कर रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो रहा है वह लिक्विड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन मिलता है। इसका उदाहरण, अच्छा सा उदाहरण है एमलगम ऑफ Hg विद सोडियम मेटल। लास्ट आपका है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सोल्यूट भी सॉलिड हो, उस दशा में जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा वह कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। और इसका उदाहरण होता है कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, यानी सोने में कॉपर को अगर घोल दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो यह जो है हमारा अवस्थाओं के आधार पर विलयन के हम कितने प्रकार बता सकते हैं, वो हमने बताया कि गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, इसके 3 प्रकार बनते हैं।